नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अब तक हमने 4 आकृतियों के बारे में पढ़ा है, उनके जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में पढ़ा है और उन पर आधारित सवाल किए हैं। अगली आकृति हम देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। उसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज और गुणधर्म है, उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। इनमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ये आमने सामने की भुजाएं A समांतर है और बराबर है, और ये आमने सामने की भुजाएं B समांतर और बराबर है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, वो इस प्रकार है। AB समांतर DC है और AD समांतर BC है। AB समांतर DC के है और AD समांतर BC है। दूसरी प्रॉपर्टी है AB बराबर DC। AB बराबर DC के, दोनों समांतर भुजाएं बराबर होती हैं। और AD बराबर BC, AD बराबर है BC के, दोनों समांतर भुजाएं बराबर है। तीसरी प्रॉपर्टी है एंगल A बराबर एंगल C। मतलब इसमें जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के कोण, एंगल A और एंगल C बराबर होते हैं। और जो दूसरे आमने सामने के कोण है, एंगल B और एंगल C, ये भी आपस में बराबर होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी इसकी है कि इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी इसकी है कि इसका जो एरिया होता है, पूरा एरिया, बेस इंटू हाइट। बेस मीन्स आधार और हाइट मीन्स इसकी ऊंचाई। आधार और ऊंचाई के गुणनफल से इसका एरिया है क्षेत्रफल निकल जाता है। छठी प्रॉपर्टी है इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं D1 और D2, वो आपस में एक दूसरे पर लंब नहीं होते हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। आगे देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम पर आधारित प्रश्न, कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, किसी समांतर चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं 36 सेमी और 27 सेमी है तथा छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तथा तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करो। इस चित्र जो सवाल दिया है उससे हमने चित्र बनाया है। दो क्रमागत भुजाएं हैं 36 सेमी और 27 सेमी। मतलब क्रमागत मतलब लगातार भुजाएं 36 सेमी और 27 सेमी। समांतर चतुर्भुज की गुणधर्म है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो 36 सेमी और 27 सेमी दी हुई है, तो आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर होंगी, दोनों 36 और दोनों 27। आगे दिया हुआ है छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। इसमें छोटी भुजाएं हैं 27 सेमी वाली, तो इनके बीच की दूरी है 27 सेमी। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है 12 सेमी। और बीच की दूरी कैसे लगा रहे हैं, लंब दूरी होती है, इस वजह से 12 सेमी लंब दूरी है। और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी हमने मान ली है स्मॉल h। अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। बेस मीन्स आधार गुणा ऊंचाई। अब इसके लिए पहले आधार होगा 36 सेमी और ऊंचाई होगी स्मॉल h, 36 गुणा h बराबर, दूसरा दे रखा है आधार 27 सेमी और ऊंचाई 12, तो 27 गुणा 12, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये आपस में सॉल्व किया है, 9 3 27, 9 4 36, फिर 4 से घटा है, 4 3 12, तो h बराबर 9 सेंटीमीटर आया। और यही हमसे पूछ रहा था कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी हमने जो स्मॉल h मानी थी वो 9 सेमी आएगी। देखते हैं हम अगली आकृति, ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज। इसकी मुख्य प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसमें ये 4 भुजाओं से एक बंद आकृति होती है और इसमें एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती है। जैसे AB समांतर है BC के, या फिर हो सकता है AD समांतर हो BC के। एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती है, मतलब दो भुजाएं समांतर होती है और दोनों के बीच की दूरी h है। तो इसका एरिया, इस समलंब चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इस फॉर्मूले से समलंब चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। और इनके दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी स्मॉल h है। आगे देखते हैं हम ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, इनको कैसे सॉल्व या हल करेंगे हम। तो सवाल दिया हुआ है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अंतर 4 सेमी है तथा उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समांतर भुजाओं के लंबाई ज्ञात कीजिए। दोनों जो समांतर भुजाएं उनकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस सवाल से हमने चित्र बनाया है कि एक भुजा, दोनों का अंतर दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, तो एक भुजा मान ली हमने x और दूसरी मान ली 4 + x, तो दोनों समांतर भुजाओं का अंतर हो गया 4 सेंटीमीटर। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग
और उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो हमें दिया कि 10 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हमें दिया हुआ था उसकी जगह रखा हमने 250 बराबर 1/2 गुणा x प्लस 4 प्लस x, दोनों समांतर भुजाएं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10, वो यहाँ रख दी। अब आगे सॉल्व किया, 2 का इधर पक्षांतरण किया, 250 गुणा 2 500 बराबर इस 10 को 4 से गुणा किया 40 प्लस 20 2x इंटू 10 20x हो गया। ये 40 इधर पक्षांतरण हुआ तो ये 460 बराबर 20x। आगे इसको हल किया तो x की वैल्यू 23 आ गई। x हमने क्या माना था, एक समांतर भुजा, तो एक समांतर भुजा तो आ गई x और दूसरी समांतर भुजा है 4 प्लस x, तो दूसरी समांतर भुजा हो गई 23 प्लस 4 27 सेंटीमीटर। तो दोनों समांतर भुजाएं 23 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर जो हमसे सवाल में पूछा गया था।